हमारी लाइफ में हम लोग कभी शायद जा पाते कि नहीं जा पाते, पता नहीं। हम लोग को वहाँ पर जाने के बाद में राम जी का हमें दर्शन मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी लाइफ में मैंने इतनी अच्छी जगह मैंने पहली बार मैं देखी हूँ। मुझे मुझे एक नसीब रहनी चाहिए, राम जी का दर्शन मुझे मिला है। तो फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें मेरी बेटी की वजह से ही हुई है, क्योंकि हम लोग अगर चैनल नहीं बनाते, फिर हम लोग वहाँ पर नहीं जाते उसके लिए, ये सब कुछ अगर नहीं होता तो शायद हम लोग को वहाँ पर जाने के लिए भी नहीं होता था अयोध्या में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी कि हम लोग यहाँ पर गुजरात नहीं आए थे, आंध्रा से, और हम तरुण भाई के घर पे गए थे और वहाँ पर इंटरव्यू करे थे। वहाँ पर कितने इंटरव्यू करे थे, क्या है वो सब कुछ मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको। मैंने कल बोली थी कि मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी लखनऊ में जो हमारे साथ में अच्छी चीज़ें हुई है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। कल का तो मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया है, और फिर आज मैं दूसरी चीज़ क्या हुई है हमारे साथ में, कितनी अच्छी चीज़ हुई है हमारी लाइफ में, वो मैं आज बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर हम लोग इंटरव्यू सभी हो चुका था, तो वहाँ पर फिर 10 दिन हो चुके थे। फिर हमने बोला तरुण भाई को कि तरुण भाई अभी हम घर पे जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही 10 दिन हो गया, घर वाले भी बुला रहे हैं। फिर अभी अजय भैया को भी जॉब के लिए उनको भी जाना है, क्योंकि अजय भैया छुट्टी पर के आए थे। तो फिर हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे घर पे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप भी इतना हमारे लिए करे हो वो बहुत बड़ी बात है, ऐसे करके हम उनको बता रहे थे। तो फिर उन्होंने उस टाइम एक बात बोली कि आप इतने दिन रुके हो मेरी बात की वजह से, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आपको खाली सिर्फ 1 दिन का काम है, यहाँ पर सिर्फ 1 दिन का काम है, वहाँ पर जाने के बाद में आप लोग चले जाना। तो फिर हमने सोचा कि अभी इतने दिन हो गए, अभी दूसरा काम क्या है ये 1 दिन का। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी आपको यहाँ से अयोध्या 2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास होता है बस में जाने, तो अयोध्या जाके आप लोग चले जाना। फिर ये मौका कब आता है क्या है वो किसी को नहीं पता, तो इसीलिए अयोध्या जाके चले जाना राम मंदिर। तो फिर हम लोग, मैं देखो गाइस, मैंने मेरी लाइफ में ना मैंने सुना है राम जी का नाम हो या ऐसे राम जी का मंदिर हो, मुझे नहीं पता कि अयोध्या में है वो, मुझे नहीं पता है। अभी बाबू को पता है, अजय भैया को, सभी को पता है, पर मुझे नहीं पता है। मैं मेरी लाइफ में वहाँ पर जाना, राम जी के मंदिर में वहाँ पर, और हमारी शादी जैसा भी देखो, हम लोग को, हम जिस टाइम हम लोग मैरिज करे थे, मैं और अनिल जी, और हम लोग सिर्फ कोर्ट मैरिज में शादी कर लिए थे। उस टाइम पापा, मेरे सास ससुर दोनों ही थे। हम लोग राम जी के मंदिर जाने के बाद में वहाँ पर हमारी, जैसा हिंदू धर्म में पूरा जिस तरह से शादी होता है, मतलब वहाँ पर सिंदूर लगाना हो या फिर हार पहनाना हो, फूल का हार पहनाना हो, और हमें सब कुछ जैसा भी, क्या बोलते हैं उसको, साथ जो ऐसे घूमते हैं ना, तो उसको भी मतलब वहाँ पर करना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ पर हुई थी राम मंदिर में। वो भी कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो वहाँ पर जिस तरह से, मतलब लखनऊ में हम लोग तरुण भाई के घर पे हम लोग इंटरव्यू दिए थे ना, वो उसी चैनल भैया ने बोला कि ये तुम इतना वीडियो बना लिए, तो मैं यहाँ पर, आप शादी कर रहे हो, एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू धर्म में शादी कर रही है, ऐसे करके मुझे उसका भी एक न्यूज़ बनानी है, तो आप वो भी एक हो जाएगी, तो मुझे वहाँ पर मैं भी आऊँगा। तो फिर उन्होंने वहाँ पर आके हम लोग शादी करे थे, और वहाँ पर जिस तरह से जो भी हो रहा था वो सारी चीज़ें करे थे। हमने वो वीडियो भी डाल के है, ज़रूर जाके उसको भी देखना, वहाँ पर क्या क्या हुआ है।
तो फिर वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारे साथ में, जैसा हम लोग कभी नहीं सोचे कि हमारी लाइफ में इतना अच्छा हमारे लिए होएगा। वो सभी राम जी का दर्शन हम लोग को मिलना वो बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा। हम लोग फिर भी नाइट टाइम पे गए थे, शायद दिन में गए तो वो पूरा वहाँ का पूरा नज़ारा दिखता है, पर हम लोग रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो गई थी। कितने बजे हम लोग शाम को 6-7 बजे निकले थे तरुण भाई के घर से। रात को जाते जाते 9 या 10 बज गया था वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर जो भी वहाँ की सोसाइटी रहती है, फिर वो शादी जो करवाते हैं, वो सभी लोगों ने बोला कि आज यहाँ पर आपको हमारी तरफ से यहाँ पर हर जगह घूमने का, जो जो भी मंदिर में जाना है आपको, वो वहाँ पर दूसरा मतलब शिप में जाते हैं ना घूमने के लिए, वो पूरा वहाँ का समंदर देखना है, वो पूरा आपको फ्री में है। कोई बात नहीं घूमना, पर रात की टाइम थी तो हम लोग घूम नहीं पाए। हम लोग वही सोच रहे हैं कि उस टाइम अजय भैया थे तो हम वही सोच के आए थे कि हम लोग सिर्फ तीनों ही आए यहाँ पर, हमारे घर वालों को भी लेके आना है, ऐसे करके हम वही सोचे थे। तो उसके बाद में वहाँ पर हम लोग गए, घूमे, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग वापस हुए थे वहाँ से, अयोध्या से तरुण भाई के घर पे। सुबह में 4 बजे हम लोग आए थे, सुबह में 4 बजे हम लोग आए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुआ था। हमारी लाइफ में हम लोग कभी शायद जा पाते कि नहीं जा पाते, पता नहीं। हम लोग को वहाँ पर जाने के बाद में राम जी का हमें दर्शन मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी लाइफ में मैंने इतनी अच्छी जगह मैंने पहली बार मैं देखी हूँ। मुझे एक नसीब रहनी चाहिए, राम जी का दर्शन मुझे मिला है। तो फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें मेरी बेटी की वजह से ही हुई है, क्योंकि हम लोग अगर चैनल नहीं बनाते, फिर हम लोग वहाँ पर नहीं जाते उसके लिए, ये सब कुछ अगर नहीं होता तो शायद हम लोग को वहाँ पर जाने के लिए भी नहीं होता था अयोध्या में। हम लोग वहाँ पर फिर 4 बजे हम लोग उनके घर पे आ चुके थे। फिर हम लोगों ने बोला कि अभी दूसरे दिन हमने बोला कि अभी हम लोग को घर पे जाना है। तो फिर तरुण भाई ने बोला बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी आपको मिल चुकी है और फिर यहाँ पर आप इतने दिन रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर आपको मौका मिलता है तो हमारे घर के 2 फ्लोर है तो आप ऊपर फ्लोर में रहना, फिर हम लोग नीचे फ्लोर में रहेंगे, क्योंकि इतने दिन हो गया हमें समझ में ही नहीं आया कि आपके साथ में कैसे दोस्ती जुड़ी है, और आप लोग आके यहाँ पर इतना अच्छे से थे हमारे साथ में, ऐसे करके उस टाइम बोल रहे थे। तो फिर भी गाइस, भगवान एक जो देता है ना कि अच्छे लोग को अच्छा रास्ता ही दिखाता है कभी भी। तो फिर उसी चीज़ से उन्होंने वैसे बोला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद अभी हम लोग को गुजरात आना था। अभी गुजरात आने के लिए वहाँ पर हम लोग बस के लिए ही देख रहे थे। ये सारा खर्चा गाइस, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, ये सारा खर्चा पूरा हम लोगों को मीना दीदी ने ही किया है। मीना दीदी ने किया है। मीना दीदी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है उनके घर की, वो पूरी हो जानी चाहिए। भगवान खुड़ियाल माता उनको उतना साथ दे, उनका एक पूरा विश पूरा कर दे। दीदी का जो भी उनको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई मुसीबत है उनके घर की, तो वो दूर कर दे। और क्योंकि अभी आप सोचो कि गुजरात से हम लोग यहाँ से निकले और फिर आंध्रा तक जाना, फिर आंध्रा से फिर लखनऊ आना, लखनऊ से फिर जी के मंदिर जाने के बाद में फिर हम लोग को गुजरात आना, ये सारा खर्चा पूरा मीना दीदी ने ही किया है। उन्होंने वादा जिस तरह से मुझे किया था कि आप लोग जाओगे और वापस आओगे तब तक मैं आपको जो भी खर्चा है मैं करूँगी, तो ये पूरा मीना दीदी ने ही किया था। तो उतना पूरा खर्चा करना वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद में हम लोग को घर पे आना था, तो वहाँ से हम लोग रात को शायद लखनऊ से हम लोग 11 या 12 बजे हम लोग बस में निकल चुके थे। तो फिर सुबह में आते आते यहाँ पर हम लोग को 4 बजे के आसपास पहुँचे थे, 4 या दोपहर हो गया था। हाँ, हम लोग सुबह में एक दूसरे स्टेशन में उतरना था, तो फिर दूसरे स्टेशन से हमारे घर पे आना था, तो शायद हम लोग को आते आते 11 या 10 बज चुके थे सुबह में। तो फिर हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद में वहाँ पर
वंदना को पहले मम्मी जी ने देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, और अजय भैया की वाइफ है तो उसको पकड़ के रो ली थी कि हाँ तू आ गई है ऐसे करके। तो फिर बाद में माता रानी के मंदिर में गई थी वंदना, फिर उनका दर्शन ली थी, और फिर उसकी दादी ने उसको गले लगाए थे। फिर बाद में दोपहर में पापा जी वहाँ पर दूसरे जगह जॉब करते हैं ना, तो अनिल जी उसको वहाँ पर लेके गए थे पापा जी के पास। तो पापा जी शायद उनके बच्चों के लिए कभी उतना इससे नहीं रोए थे, तो वंदना को पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रोए थे। देखो आप उनके घर की वो, मैं आपको कैसे बोलूँ, वो सच्ची वो कभी कोई चीज़ से उसको अलग नहीं रखेगा, इस कभी भी अलग नहीं रखे। मम्मी जी हो, पापा जी हो, फिर अजय भैया हो, सभी लोग उसको अभी भी उसको, अभी अनिल जी के बड़े भैया उसको क्या बोलते हैं, उनको लड़कियां नहीं है, ये मेरी दादी माँ है, मतलब वो उस तरह से बातें बोलती है ना, तो उनको सभी को उतना अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ से जाके यहाँ पर आने के बाद में फिर क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं शाम तक मेरा जो तेलुगु चैनल है उस पर मैं लाइव आती हूँ, क्योंकि एक 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं शाम तक, तो मैं ज़रूर आऊँगी लाइव। तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।